हेल्दी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे। अब आप ये सोचते होंगे कि मैं हमेशा ऐसे क्यों बोलती हूँ कि हेल्दी होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। जैसे हम खाने के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते, हवा के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही हमारी लाइफ में हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है, फिट रहना भी बहुत जरूरी है और खुश रहना भी जरूरी है। तभी मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, ताकि जिस डिप्रेशन से मैं गुजरी उस डिप्रेशन से आप लोग कभी भी ना गुजरो। अभी कुछ टाइम से मेरी तबीयत आपको पता है ठीक नहीं चल रही, तभी मैं फेस टू फेस आपके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं वैसे ही सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूं, कहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैं जब बीमार हुई थी, मैं जुलाई के महीने में हॉस्पिटलाइज हुई थी। उसके बाद मुझे ब्लड चढ़ा था। तो ब्लड चढ़ने के बाद वेट कैसे बढ़ता चला गया पता ही नहीं चला। 88 पे जब जाके मैंने रियलाइज किया कि हाँ जी, मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं कभी भी मोटी नहीं थी। अगर ये सोचे कि मैं स्टार्टिंग से बहुत मोटी थी, मैं कभी भी मोटी नहीं थी। तो इसलिए कभी भी लाइफ में किसी को भी बॉडी शेम मत किया कीजिए। ये नहीं पता कि हमें कब किस टाइम पे क्या बीमारी लग जाए। तो मुझे जब ब्लड चढ़ा था तो मुझे प्लाज्मा सूट नहीं किया, इस वजह से मेरा वेट बढ़ता चला गया और मेरा थायराइड भी शूट कर गया। बहुत ज्यादा मेरा थायराइड बढ़ गया था। तो सर्दियों का जो टाइम होता है उसमें हमारा जो थायराइड होता है बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो आप लोगों ने ये हमेशा ध्यान रखना है, जिसका भी थायराइड बहुत ज्यादा है, कभी भी सर्दियों में आपने बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना। स्पेशली जिनको थायराइड है, शुगर है या कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सर्दियों में हमारी बॉडी जो होती है बहुत ज्यादा लेजी हो जाती है। तो नींद बहुत ज्यादा आती है, नींद ज्यादा आती है तो हमारी बॉडी एक्टिव कम होती है। जब बॉडी एक्टिव कम होती है तो वेट बढ़ना और बीमारियों का बढ़ना लाजमी होता है। तो मेरी सिचुएशन भी ऐसी ही हुई। एक तो बीमार होके उठी, उसके बाद वेट बढ़ता चला गया और 88 पे जाके मुझे रियलाइज हुआ। लेकिन मुझे लेट रियलाइज हुआ, मुझे मार्च में रियलाइज हुआ था। लेकिन आप लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो नवंबर का महीना होता है हमारा, आज 29 है, मे बी 29 ऑफ अक्टूबर, तो नवंबर आने वाला है। नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा वेट बढ़ता है और अगर कंट्रोल करना चाहे तो बेस्ट होता है, सबसे अच्छा मंथ होता है। इसमें हम बहुत अच्छा अपना वेट कम कर भी सकते हैं, क्योंकि इसमें हम गर्म पानी पी सकते हैं। गर्मियों में हम गर्म पानी नहीं पी सकते, किसी को सूट करता है, किसी किसी को सूट नहीं करता। डिटॉक्स वाटर जो सर्दियों के होते हैं वो गर्म में होते हैं, तो हमारी बॉडी को उसके असर बहुत जल्दी होता है। तो ये मत सोचा कीजिए कि सर्दियों में वेट नहीं कम होता है, करना आना चाहिए। तो जो चीजें मैं छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, प्लीज फ्रेंड्स उसे अनदेखा मत किया कीजिए। जो ड्रिंक्स आपके साथ शेयर करती हूँ मैं, बेस्ट होते हैं। तो मैं अभी अपने क्लाइंट से बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि सर्दियां आ रही है तो मैम प्लीज 2-3 टाइम की चाय तो कर दीजिए, अलाउड कर दीजिए कि मैं खाना छोड़ दूंगी। और वो मेरा वीडियो भी देख रहे होंगे कि मैं खाना छोड़ दूंगी, लेकिन ना मुझे चाय का बहुत ज्यादा एडिक्शन है, नहीं तो मुझे सिर में दर्द हो जाता है। तो चाय लवर्स को मैं एक ही बात कहूंगी कि पीजिए। अगर आप 4-5 कप पीते हो तो उसको आप 2 कप पे शिफ्ट कर दीजिए। अगर आप 2 कप पीते हो तो उसे 1 कप पे कर दीजिए, और अगर आप 1 कप पीते हो तो उसे विदाउट शुगर या फिर लेस शुगर कर दीजिए। कई कहते हैं कि मैम अर्ली मॉर्निंग चाय के बिना रहा नहीं जाता। चाय के बिना मैं भी नहीं रहती थी। अगर मैं मुड़ के देखूं तो मैं इतनी चाय पीती थी, मैं गिलास भर भर के चाय पीती थी। मतलब मुझे कप में टेस्ट नहीं आता था, या तो ये मान लो कि बॉडी इतनी हैवी हो चुकी थी कि वो ऊंट के मुंह में जीरा वाला काम हो चुका था कि थोड़ी चाय से काम नहीं चलता था। पर आज मैं वही हूँ जो
चाय की तरफ कभी देखती भी नहीं हूँ। चाय की एडिक्शन जो मेरी कम की वो मेरी डिटॉक्स वाटर ने, बहुत ज्यादा। और चाय ने मुझे फायदा कम नुकसान ज्यादा दिया, और मेरे डिटॉक्स वाटर ने मुझे फायदे ही दिए हैं, चाहे वो मेरी स्किन इंप्रूवमेंट में हो, चाहे मेरी हेल्थ के लिए हो, चाहे मेरी बॉडी से वेट कम करने में हो, इंचेस लूज करने में हो, बेस्ट होता है। और जो माइग्रेन होता है, हमारा सर्वाइकल होता है, थायराइड होता है, ये सब बीमारियों की आधे से ज्यादा सोल्यूशन हमारा डिटॉक्स वाटर होता है। और डिटॉक्स वाटर को भी हमेशा हमें नॉर्मल पानी की तरह सिप सिप करके ही पीना चाहिए। फ्रेंड्स, जो सर्दियां होती है ना, सर्दियों में अगर वेट बढ़ता है तो वेट कंट्रोल भी आप कर सकते हो, बढ़ाते आप हो तो कम भी आप करोगे। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें आपको सर्दियों में ध्यान में रखना है। पहली चीज, चाय अगर आप पीते हो अर्ली मॉर्निंग मत पीजिए। आप अर्ली मॉर्निंग जैसे उठते हो रात को बादाम वगैरह भिगो के रखिए। मॉर्निंग में आप अगर वॉक कर सकते हो बेस्ट है। जो हमारी सर्दियों की वॉक होती है, एक तो हम वुलन डाल के वॉक कर सकते हैं तो स्वेटिंग होती है बहुत ज्यादा। अगर मौसम हमारा ऐसा है, अर्ली मॉर्निंग की मैं वॉक के बाद बोलूं, तो आप बॉडी टेम्परेचर से थोड़े से वार्म कपड़े डाल के अगर आप वॉक करते हो तो पसीना आएगा, पसीना आएगा तो आपका बॉडी बहुत ज्यादा अंदर से अपना फैट कम करेगी, बेस्ट होता है। तो आपका नवंबर का महीना स्टार्ट होएगा तो वॉक करोगे तो हल्के से मोटे कपड़े डाल के वॉक करना शुरू कर दीजिए, वॉक का असर डबल हो जाएगा। दूसरा, वापस जब आते हो आप वॉक से तो चाय मत पिया कीजिए, उठने के बाद भी चाय मत पिया कीजिए। आप भिगोए हुए बादाम या फिर कोई होममेड टी आप ले सकते हो। अगर आपको चाय पीनी ही है, उससे पहले कोई ना कोई अपनी बॉडी को 9 या 9:30 अपनी बॉडी को कोई ना कोई फ्रूट, सीजनल फ्रूट दे दीजिए। सर्दियों में गला खराब होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। बेस्ट फ्रूट्स जो हमारे लिए होते हैं, पाइनएप्पल बेस्ट फ्रूट होता है। सुनने में आपको शायद थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि नहीं जी पाइनएप्पल अगर हम करेंगे तो हमें गला खराब होगा, नहीं, आप खा के देखना। पाइनएप्पल खाने से हमारे जो गले में खराश की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाती है अगर हम रेगुलर बेसिस पे पाइनएप्पल को खाना शुरू कर देंगे। पाइनएप्पल जूस नहीं मैं बोल रही, पाइनएप्पल को खाना है अच्छी तरह से चबा चबा के। मौसमी आप ले सकते हो। एप्पल तो हमारा एवरग्रीन ही है। एप्पल गर्मियां हो सर्दियां हो, हमेशा आपको वेट लॉस जर्नी में हेल्पफुल होता ही होता है। सर्दियों का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि सर्दियों में हमारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी आती है। बेसिकली जो हमारी रूट्स वाली हमारी जो वेजिटेबल्स होती है, मेथी हो गई, पालक हो गई, चौलाई हो गई, सरसों का साग हो गया, तो जो ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आपके वेट को ये बढ़ाने की तरफ कम लेके जाती है। हाँ जी, तब ये बढ़ा सकती है अगर आप सरसों का साग खा रहे हो, उसके अंदर आपने इतना सारा घी डाल दिया, मक्खन डाल दिया, या फिर मार्केट का आपने उसके अंदर बटर डाल दिया, उससे आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। मैं आपको फ्रेंड्स इतना ही कहूँगी कि सर्दियों से डरिए मत कि आपका वेट कम नहीं होगा, आपका वेट बहुत अच्छा खासा कम होगा। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करनी है। अगर मैं लास्ट सर्दियों की बात करूँ तो मैं सारा दिन खाती ही थी, कभी पीनट्स खा रही हूँ, कभी गच्चक खा रही हूँ। एक ना बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है हमें कि जब हम बीमार होके हटते हैं तो मदर्स को ये होता है ये भी खा ले, गोंद के लड्डू भी खा ले। गोंद बेस्ट होता है, पर गोंद के लड्डू अगर आप गुड़ वाले खाओगे बहुत अच्छे होते हैं। उनकी क्वांटिटी भी आपको कम रखनी है, क्योंकि जो सर्दियां होती है हम 30+ लेडीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमें बहुत ज़्यादा बैक में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, हमें यहाँ दर्द हो रहा है, हमें
कंधे दर्द हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो गोंद के लड्डू बेस्ट होते हैं। अपने डाइट में किसी ना किसी तरह से आप ड्राई फ्रूट्स को शामिल कीजिए, गोंद को शामिल कीजिए, मखाने को शामिल कीजिए, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। आने वाले टाइम में मैं आपको होममेड जैसे हमारा कोई भी सर्दियों के लड्डू होते हैं या जो भी होते हैं जो मैंने ट्राई किए थे, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, जिसके सर्दियों में एक तो मीठा खाने की हमारी जो क्रेविंग होती है सर्दियों में बहुत ज्यादा होती है वो दूर होगी, पर उससे हमारा वेट कम नहीं होगा। हाँ जी, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। एक तो कमर दर्द की प्रॉब्लम भी दूर होगी, हमारी पीसीओडी में भी दूर होगी, क्योंकि मुझे पीसीओडी था, लेकिन मैंने अपनी होममेड चीज़ों से ही अपने पीसीओडी की प्रॉब्लम, अपनी थायराइड की प्रॉब्लम, माइग्रेन की, इन सब प्रॉब्लम्स को मैंने बिल्कुल दूर कर दिया। और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिन चीज़ों से मेरा अच्छा खासा हर चीज़ में मुझे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो और बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ ऐसे अपनी बात रख रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर हम अपने नॉलेज को दूसरों को बताते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती है। अगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो आपकी दुआएं भी तो मुझे मिल रही है। जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ उन चीज़ों को अगर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मॉर्निंग में होममेड टी पीजिए, उसके बाद 9-9:30 आप अपने आप को कोई ना कोई फ्रूट्स दीजिए, उसके बाद 10:30 या 11 आप चीला ले सकते हो, आप पुडिंग ले सकते हो, आप होममेड खाना ले सकते हो। घर का खाना बेस्ट होता है। जो ये सोचते हैं ना कि हम डाइटिंग करके या कुछ भी करके अपना वेट तो कम कर लोगे, आप कोई मैरिज आ रही है या फिर आपकी खुद की मैरिज आ रही है या कोई स्पेशल डे आ रहा है, जैसे मेरा बर्थडे आ रहा है, लेकिन पता है क्या होता है, जब हम नॉर्मल खाने की तरफ जब जाते हैं तो हमारा वेट एकदम जंप कर जाता है, फिर फायदा कुछ नहीं होता, लोगों की नज़र में हमारा सिर्फ मजाक ही बन के रह जाता है। तो अगर मैं देखूँ ना, लास्ट सर्दियों में मैं कभी मार्केट भी जाती थी, कहीं पे भी जाती थी, मैं लो टी शर्ट में ही चली जाती थी, मतलब कुछ भी कपड़ा मुझे नहीं आता, और आज वही मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दोबारा से ऐसी ड्रेसेस वगैरह डाल के ऐसे मैं कैमरा को फेस कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे शुरू से सिर्फ सेल्फीज का शौक था, पिक्स का शौक था बस, और मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। लेकिन जब मैंने जो चीज़ें खुद पे रियलाइज करी, जो चीज़ें मैंने लोगों की फेस की, वो कोई और फेस ना करे, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपना डाइट शेयर करती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपने डेज शेयर करती हूँ, अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, डिटॉक्स वाटर सर्दियों में आपने जरूर पीने हैं, बेस्ट होते हैं, और इन्हें भी आपने सिप सिप करके ही पीना है। और पानी, सर्दियों में हम गलतियां क्या करते हैं, हम पानी नहीं पीते। क्या गलती होती है, पानी नहीं पियोगे तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई होनी शुरू हो जाती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा, आप मेरी स्किन देख सकते हो, मुझे टाइफाइड हो रखा है, मतलब थोड़ा सा ठीक मैं पहले से हूँ, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा मेरे अंदर वो वीकनेस नहीं देख सकते जो एक टाइफाइड के बाद होती है, क्योंकि मैंने अपने जो पानी पीने की आदत ऐसे ही रखी। मैं हमेशा पानी की जो हमारी आदत होती है उसको ऐसे कीजिए, जहाँ पे भी आपकी नज़र जाती है पानी पिए और दोबारा से वहाँ पे गिलास भर के रख दीजिए। इससे आपके पानी पीने की आदत हमेशा के लिए बन जाएगी। पानी देखोगे तो आप पियोगे। अगर आपको ये होता है ना कि मुझे खुद के लिए लेके पीना पड़ेगा, तो आप नहीं पियोगे। तो इसलिए ये आदत जरूर रखिए कि जैसे ही आपका गिलास खाली होता है आप उस गिलास को भर के दोबारा से रख दीजिए। और यही आदत मेरे वेट को मेंटेन करके अभी तक रखी हुई है, और लोगों का मुंह भी बंद कर रखा है, क्योंकि मेरा पतला होने में जितना मुझे मेहनत करनी पड़ी ना, उतनी ही मेहनत मुझे मेंटेन करनी पड़ रही है। क्योंकि अगर मैं जरा सी भी मोटी हो गई तो
क्या होगा, लोगों को फिर से बातें करने का मौका मिल जाएगा। हाँ जी देखिए दोबारा से वेट बढ़ गया, हमने कहा था ना। तो वो चीजें मैं नहीं करना चाहती, तो वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 10:30 या 11 अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है आपने, और 12 या फिर 12:30 अपने आप को कोई ना कोई सीजनल फ्रूट देना है, क्योंकि सैलेड आप थोड़ा अब अवॉइड करोगे क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं, पर आपने अवॉइड नहीं करना। 1 या 1:30 आपने अपने आप को मूली देनी है, बेस्ट होती है। सीरियसली फ्रेंड्स, अगर आपको वेट लॉस जर्नी में सर्दियों में कोई बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, मूली कर सकती है, खीरा कर सकती है, टमाटर कर सकते हैं, प्याज कर सकते हैं, क्योंकि आप पानी कम पीते हो सर्दियों में, तो जो अंदर की ड्राइनेस हमारी कम करेगी, जो हमारी मीठा खाने की क्रेविंग कम करेगी, जो हमारा खाने की तरफ जाने की आदत को कम करेगा, वो हमारे सैलेड्स करेंगे, हमारे फ्रूट्स करेंगे। सीताफल आप ले सकते हो, बेस्ट होता है। तो सीताफल थोड़ा सा मीठा होता है, तो ये मत सोचा कीजिए फ्रूट कोई भी हो बनाना को छोड़ के। बनाना आपने अगर लेना भी है हाफ लेना है, और बनाना शेक अगर लेना है तो बनाना ही डालना है आपने हाफ, और उसके अंदर कोई शुगर नहीं डालना। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीजें आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। और उसके बाद आपने चीला अगर आप लेते हो या फिर सूप लेते हो, बेस्ट टाइम है सर्दियों का, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी हरी सब्जियां आ चुकी हैं मार्केट में जो बहुत अच्छी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपने लंच से पहले जरूर अपने आप को अच्छा खासा प्लेट भर के सैलेड देना ही देना है। 32 टाइम्स की आदत डालिए, या फिर जितनी बार आप खाने को अच्छी तरह से चबाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये मत सोचा कीजिए कि हमने कितनी बार चबाना है, कितनी बार नहीं चबाना। 32 टाइम्स तो आपने चबाना ही चबाना है, पर आपने कोशिश करना है 32 को आपने 50, 40 या 60 तक पहुंचाना है। दांतों से अपने खाने को बहुत अच्छी तरह से आपने चबा चबा के पानी की तरह करना है। हमारे कहावत है, हरियाणा में अगर जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, पुराने बुजुर्ग एक बात कहते थे, पानी को खाओ और रोटी को पियो। कि मतलब जो खाना होता है उसको हमें पी के खाना चाहिए, मतलब बिल्कुल दांतों से उसका बिल्कुल पेस्ट बना लेना होता है, बिल्कुल चबा चबा के उसका पानी का फोम कर लेना होता है, तो अंदर करना होता है। और जो पानी होता है उसे हमने खाना है, मतलब धीरे धीरे उसे बिल्कुल एक एक घूंट करके हमें बिल्कुल अंदर करना होता है। बेस्ट होता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है आपने पानी के, आपने 8 से 10 गिलास तो पीने ही पीने हैं नॉर्मल, और साथ में कोशिश कीजिए 3-4 गिलास अगर आप डिटॉक्स वाटर ले सकते हो, बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। और हम 30+ लेडीज हो चुकी हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स अगर नहीं भी यूज कर सकते तो डिटॉक्स वाटर हमारा देसी एल्कालाइन वाटर है। और एल्कलाइन वाटर के लिए आपको पता है कितने पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूंगी कि लंच आपने अच्छा खासा लेना है, राजे महाराजे की तरह। लेकिन वो राजे महाराजे वाली फीलिंग ऐसे मत लिया कीजिए कि हमने इतना सारा खा लिया, नहीं। आपने कभी अगर देखा होगा तो जो राजे महाराजा की अगर कहीं पे हम थाली ऑर्डर करते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े। कहीं पे भी अगर आप जाओगे एक महाराजा थाली ऑर्डर करोगे, होती बहुत बड़ी है लेकिन उसमें क्वांटिटी हर चीज की कम होती है। तो घर में अगर हमने अपनी राजा महाराजा वाली थाली अगर परोसनी है, उसमें क्वांटिटी हमने कम रखनी है, और उसे बहुत आराम से चबा चबा के शाही नवाब की तरह खाना है। कम से कम अपने खाने को आपने 20-25 मिनट तो देने ही देने हैं। 24 घंटे में से आप 3 बार खाना खाते हो, तो 3 बार खाना खाने में आप आधा घंटा तो खुद के लिए निकाल ही सकते हो। ये आपका हक है।
आप खाने के लिए ही तो कमाते हो, और उस खाने को आप क्या करते हो, 2 मिनट में ही खा के हट जाते हो, और उसके बाद फिर बीमारियां आती है। जितनी भी ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ट प्रॉब्लम की प्रॉब्लम्स आती हैं, या बीमारियां हमारे मतलब घर करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, खाना जल्दी खाने की वजह से करती है, पानी कम पीने की वजह से करती है, खाना ना चबाने की वजह से करती है। तो आपने ये आदत बिल्कुल अपनी चेंज कर देनी है। आपने सिर्फ पतला होने के लिए ही अपने खाने को नहीं चबाना, आपने हेल्दी फिट रहने के लिए भी अपने खाने को बहुत अच्छी तरह से चबाना है।